नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। खाटू श्याम बाबा जी के पास 3 चमत्कारी बाण थे, जिसके बारे में आपने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा। बहुत सारे भक्तों ने बरबरीक जी के वो जो 3 बाण हैं, शक्तिशाली, वो 3 बाण जो है अलग अलग शक्तियां रखते थे। उनके बारे में भी वर्णन करेंगे फिर से भगवान ठाकुर जी की कृपा से। और वो 3 बाण कहाँ से आए बरबरीक जी के पास या खाटू श्याम जी के पास, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस है, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। चर्चा पहले भी हुई है, आज फिर ऑर्डर हुआ है तो फिर से बात करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, जितनी बार भाव से प्रश्न आएगा उतनी बार ही मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। जो भी छोटा मोटा अल्प बुद्धि के द्वारा मेरा जो ज्ञान है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो ये कहते हैं कि बरबरीक, या जो अब मॉडर्न डे खाटू श्याम जी के नाम से जो बहुत प्रसिद्ध हैं, के पास 3 बाण थे, जिन्हें लेकर के वो महाभारत के युद्ध में जा रहे थे कि जो भी हारेगा उनका सहारा बनूंगा। और उस समय जो है भावीवश जो है वो पांडव जीत रहे थे और कौरव हार रहे थे। तो जब जो श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध की जो है एक सटीक नीति बनाई थी धर्म युद्ध की, वो उन्हें ये ज्ञात था यदि बर्बरीक बहुत बड़े महान योद्धा, इनके पास वो 3 शक्तिशाली बाण हैं जिनका अचूक कोई तोड़ नहीं है। कि एक बाण तो वो है जो सबसे पहले जो है वो चिन्हित कर लेता है कि कौन से लक्ष्य को भेदना है या विनाश करना है। और दूसरा बाण वो है जो उस चीज़ को चिन्हित कर देता है जिसे बचाना है, यानी कि जैसे कवच लगा दिया कि बाकियों का विनाश हो जाए तो ये बच जाए। क्योंकि युद्ध में अब सभी होंगे ना, युद्ध में तो आपके पक्ष के लोग भी होंगे, युद्ध में जो है दुश्मन शत्रु दल के जो है लोग भी होंगे। तो वहाँ पे चिन्ह लगा दिया दूसरे बाण के द्वारा कि ये मेरे पक्ष के हैं, इन्हें बचाना है। तो पहले बाण से अंकित कर दिया कि क्या टारगेट है, दूसरे से उनको सेव कर दिया जिनको बचाना है, और तीसरे से जो कहते हैं सबसे विनाशक, कि जिस बाण के छोड़ने से जो अंकित किया था टारगेट पहले, उसके द्वारा वो सभी टारगेट को जो है नष्ट कर देना एक ही बार में। अब चाहे वो 100 की संख्या हो, हजारों की संख्या हो, लाखों की संख्या हो, एक ही बार में बहुत सारे योद्धाओं का सफाया। इसीलिए ये बात श्री कृष्ण जी जानते थे कि अभी कौरव हार रहे हैं, ये महाराज तो पहले ही कह के निकले हैं घर से कि हारे का सहारा बनूंगा जो हार रहा होगा। और अपनी माता को ये वचन भी दे के निकले हैं कि माँ ने ये वचन ले लिया कि भैया रास्ते में जो भी मिलेगा ठीक है जाओ, लेकिन वो जो भी कुछ मांगेगा आप मना नहीं करोगे। ये दोनों ही बातें श्री कृष्ण जी जानते थे कि अंतर्यामी प्रभु हैं। तो वो 3 बाण जो शायद अकेले ही बर्बरीक महाभारत के उस महान युद्ध का पूरा चौकटा चेंज कर सकते थे जब युद्ध में शामिल होने जा रहे थे, क्योंकि वो भी योद्धा थे। अब भीम जी का वो जो रक्त है जो घटोत्कच जी के अंदर भी था, फिर आगे बर्बरी के अंदर भी आया, तो वो जो योद्धा का रक्त था वो अपना प्रभाव तो उसने दिखाना था। इसीलिए बर्बरी के भी बहुत बड़े योद्धा थे। अब प्रश्न फिर यही उठा, तो श्री कृष्ण जी ने रास्ते में मिल करके फिर शीश का दान मांग करके वहीं पे बर्बरीक को युद्ध में एंटर होने से पहले ही रोक दिया कि नहीं तो धर्म युद्ध जो है वो पलट जाएगा और वहां अधर्म की विजय हो जाएगी। पर यहीं से वो दूसरा प्रश्न भी तो उठता है ना कि वो जो 3 बाण थे, अब ये 2 प्रश्न यहाँ से उठते हैं। एक जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था कि अभी जब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश का दान ले लिया, उसके बाद वो 3 बाण कहाँ गए, वो एक अनदर चर्चा है। जो पिछली वीडियो में भी हमने रहस्य के बारे में बात करने की कोशिश की थी, उसके बहुत सारे तथ्य हैं।
चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है आपका प्रश्न आएगा तो आगे फिर उस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे इस बारे में कि जब श्री कृष्ण जी ने शीश का दान ले लिया बर्बरीक से तो वो 3 शक्तिशाली बाण कहाँ गए या आज कहाँ है, ये रहस्य है। लेकिन जब फ्लैशबैक में जाएंगे कि बर्बरीक जी के पास, खाटू श्याम जी के पास वो 3 बाण कहाँ से आए थे, वो भी तो चर्चा है। क्योंकि पहले उनको प्राप्त किया गया। अब बहुत जगह ये मिलता है कि अलग हरि अनंत हरि कथा अनंता, कई जगह ये मिलता है कि भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की संयुक्त आराधना के बाद बर्बरीक को वो 3 बाण जो है वो प्राप्त हुए थे। वही वाले 3 बाण शक्तिशाली, कि पहले से अंकित कर देना, दूसरे से रक्षित कर देना और तीसरे से फिर लक्ष्य का विनाश कर देना। और कई जगह ये मिलता है कि माँ जगदम्बा की गहन आराधना करने के बाद जो है बर्बरीक को वो 3 बाण जो है वो प्राप्त हुए थे। क्योंकि माँ का स्थान कहाँ था, हिमाचल में, मनाली में आ जाइए। माँ हिडिंबा का मंदिर जो है बहुत सारे रहस्य अपने आप में संजोए हुए हैं और माँ भगवती की विशेष आराधना पहाड़ों में हमेशा से होती रही है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमालयन रेंजेस हो, हमेशा से। तो 2 जगह तथ्य ये मिलता है कि भगवान शिव की माँ जगदम्बा की संयुक्त आराधना करने की वजह से बर्बरीक को वो 3 बाण जो है शक्तिशाली विनाशकारी प्राप्त हुए थे। और दूसरी जगह तथ्य मिलता है कि माँ जगदम्बा की आराधना करने से जो माँ का चंडी रूप है, माँ का रणचंडी का रूप है, माँ का भवानी का रूप है, माँ का दुर्गा का स्वरूप है, भगवती का वो जो युद्ध की देवी का स्वरूप है, उनकी आराधना करके बर्बरीक ने वो 3 शक्तिशाली बाण जो है वो पाए थे। जो हमेशा से ही उनके बारे में ये भी खासियत थी कि अपने लक्ष्य का भेदन करके वो 3 बाण जो है वो बर्बरीक के पास अपने आप ही लौट आते थे। जैसा कि परीक्षा भी ली थी श्री कृष्ण जी ने, जिन्होंने कथाएं पूरी पढ़ी है, कि एक पत्ता अपने पाँव के नीचे जो है श्री कृष्ण जी ने परीक्षा के रूप में छुपा लिया था। क्या वाकई बर्बरीक के पास में वो 3 बाण हैं, कि प्रमाणित करके दिखाओ। तो कहते हैं वो एक पत्ता भी और वो पेड़ वाले पत्ते भी, जो कथा मिलती है कि उस छुपाए हुए पत्ते तक को भी उस बाण ने भेद दिया था। तब श्री कृष्ण जी ने भी वो कथा एक तरह से सार्थक कर दी थी कि माँ भगवती की कृपा का आशीर्वाद जो बर्बरीक के पास था, वो प्रचंड शक्तिवान, वो 3 बाण जो है बहुत शक्ति वाले थे, जिनके द्वारा महाभारत के युद्ध की काया पलट की जा सकती थी, जिन्हें गहन तपस्या के बाद बर्बरीक ने शिव और शक्ति की सम्मिलित कृपा से या माँ जगदम्बा की कृपा से प्राप्त किया था। लेकिन यही तो बात थी ना कि तपस्या तो की, लेकिन बिना ही आंकलन के बर्बरीक ने ये वचन दे दिया कि मैं हारे का सहारा बनूंगा। और ये नहीं सोचा कि धर्म किसके पाले में है, अधर्म किसके पाले में है। उनके स्वयं जो वंशावली के भीम जी हैं, जिनके द्वारा उनका वंश जो है वो आगे चला, पुत्र से फिर बेटे को मिला, फिर बेटे से बेटे को मिला, या घटोत्कच ने किसके लिए प्राण दिए, ये बिना आंकलन किए सीधा ही बस ये कह दिया कि जो हार रहा होगा। और उस समय जो भावविवश था, शायद ये लिखा था कि होनी को, कि तब जा कर के खाटू श्याम जी के नाम से फिर प्रसिद्धि जो है वो बर्बरीक को मिलनी थी। वो जो दिव्य घटना है वो घटित होनी थी कि जहाँ शीश का महान दान जो है वो बर्बरीक ने दिया। और श्री कृष्ण जी ने भी कृपा की कि देखा कि बड़ा महान दान है, और जिनको सारी सृष्टि कहती है पता नहीं अधर्म किया, छल किया, लेकिन ये नहीं सोचते कि छल किसके लिए किया, धर्म को जिताने के लिए किया। लेकिन बर्बरीक को भी अपना नाम दे दिया कि आज से आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ेगा। तो श्री श्याम वहाँ से जुड़ा। और जो भी कोई आपके दर पे सच्चे दिल से आएगा और सही भाव से आपके दर पे मुरादे मांगेगा, वो कभी खाली नहीं जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको भी, कि भक्ति से, भाव से और सच्चे दिल से, सच्चे मनों से। अब ये नहीं है कि भैया पड़ोसियों का ये हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, मैं आगे निकल जाऊँ, वो पीछे बर्बाद हो जाए, तो वहाँ भी पूरा नहीं होता।
वरदान क्या है उसको समझिए, भाव के साथ, भक्ति के साथ। जो भी कलयुग में आपके दर पे आएगा, वहीं से फिर प्रख्यात हो गए, प्रसिद्धि हो गई खाटू श्याम जी की, श्याम बाबा की, खाटू नरेश जी के नाम से, जो कृपा दी श्री कृष्ण जी ने जब बर्बरीक ने अपने शीश का महान दान दिया। लेकिन इससे फिर वो अगली चर्चा भी जुड़ी हुई है कि ये तो पता लग गया कि 3 बाण कहाँ से आए थे, लेकिन जब शीश का दान दे दिया बर्बरीक ने, उसके बाद वो जो शक्तिशाली विनाशकारी 3 बाण थे, वो कहाँ गए, कैसे गए और आज कहाँ पे है। तो ये चर्चा बहुत बड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की कथा आपको अच्छी लगी हो। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे भी अगर तथ्य मिलेंगे तो शायद वो रहस्यमय वीडियो लेकर भी आपके आगे फिर आएंगे, जिसमें शायद वर्णन हो कि वो 3 बाण कहाँ गए। अगर कृपा होगी ठाकुर जी की और खाटू नरेश जी की। तब तक आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता।